Welcome students, welcome back to my presentation. Myself Imran Ahmed. I welcome you all in my class FY BCom subject Business Mathematics and Statistics. आज हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट उसका सिंपल प्रॉब्लम हम देखेंगे और सोल्यूशन. ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम देखेंगे और उसका हम सोल्यूशन देखेंगे. स्क्रीन पर आप लोगों को एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है. हम देखेंगे फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 5,000 फॉर 6 ईयर्स एट 5% पर एनम. ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें जो है तो क्या करना है, मालूम करना है. कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है जिसका प्रिंसिपल सम दिया हुआ है 5,000, 6 ईयर्स एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स जो है तो वो 6 ईयर्स दिया हुआ है और 5% जो है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है. ओके, तो सिंपली सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हम जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेंगे. प्रिंसिपल सम आप लोगों का दिया हुआ है यहाँ पर 5,000 जो है तो प्रिंसिपल सम दिया हुआ है. एन जो है नंबर ऑफ ईयर्स जो है तो वो 6 दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 5%. ओके, तो दिया हुआ है आपका प्रिंसिपल सम 5,000, नंबर ऑफ ईयर 6 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 ईयर्स दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल सम इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 इंटू ब्रैकेट n की पावर. ये हमारा क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिगर्स रखते जाएंगे. प्रिंसिपल सम आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम में 5,000 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट आपका 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ब्रैकेट इनकी पावर जो है तो n दिया हुआ है 6. ठीक है, सो ये आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है. ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर बनेगी. इसके बाद हम प्रॉब्लम को अगेन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो आपका आएगा 5,000 इंटू ब्रैकेट 105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ब्रैकेट इनकी पावर जो है तो 6. ठीक है, तो सॉल्व करेंगे आप तो 105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ब्रैकेट 6 की पावर. तो आपका यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी 5,000 इंटू ब्रैकेट 1.05 इंटू ब्रैकेट 6 की पावर. ठीक है, तो 5,000 इंटू ब्रैकेट 1.05 कैलकुलेट आप करेंगे तो आपका आएगा 1.05 इंटू ब्रैकेट 6 की पावर. अगेन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 5,000 इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.05 की 6 पावर जो है तो लेंगे तो आपका आएगा 1.3400. ये आपका आएगा. अब 5,000 को 1.3400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 6,700.4782. ये आपका कैलकुलेट करेंगे आप तो आपका आएगा 6,700.4782. ओके, तो ये आपका यहाँ पर अमाउंट बनेगा. उसके बाद हमें मालूम करना है प्रॉब्लम में कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा, इट इज़ नथिंग बट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सम. ठीक है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सम आपका क्या हो जाएगा,
कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट अभी हमने मालूम किया, ये आपका क्या है यहाँ पर अमाउंट 6,700.4782 माइनस 5,000। 5,000 क्या है आपका प्रॉब्लम में दिया हुआ है, प्रिंसिपल सम 5,000 क्या है, ये प्रिंसिपल सम यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 6,700.4782 माइनस 5,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो रहेगा वो आएगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मालूम करना है वो आपका आ जाएगा 1,700.4782। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, जो कि प्रॉब्लम में हमें पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, जो प्रॉब्लम में हमें पूछा है। ओके, सो अंडरस्टूड। सिंपली क्या करेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉब्लम में दिया हुआ है जो वो लिख लेंगे। प्रिंसिपल सम दिया हुआ है 5,000, एन दिया हुआ है 6 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट का हम जो है तो फॉर्मूला लिखेंगे, अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल सम इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू ब्रैकेट एन की पावर। ओके, प्रिंसिपल सम दिया हुआ है यहाँ पर 5,000 प्रिंसिपल सम दिया हुआ है, एन 6 दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ है। प्रॉब्लम में हम उसको रखते जाएंगे और सॉल्व करते आएंगे, तो आपका यहाँ पर अमाउंट जो रहेगा वो आ जाएगा आपका यहाँ पर 6,700.4782। ये आपका क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। अगेन उसको हमें प्रॉब्लम में पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सम। अमाउंट आपका आया है 4,700.4782 माइनस 5,000 आपका जो है तो वो क्या है प्रिंसिपल सम प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो माइनस करेंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका आंसर रहेगा वो आपका आ जाएगा 1,700.4782। अंडरस्टूड। सिंपल प्रॉब्लम कंपाउंड इंटरेस्ट का, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। घर पर आप जो है तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा। एक प्रॉब्लम और हम देखते हैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का हम क्या करेंगे, एक सिंपल प्रॉब्लम और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, प्रॉब्लम में दिया हुआ है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 4% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। तो सिंपली क्या कर लेंगे हम, सॉल्यूशन में हम जो रहता है क्या कर लेते हैं, जो दिया हुआ है वो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ओके, प्रिंसिपल्स हमें आपको यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया हुआ है 5,000 प्रिंसिपल सम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 4%। ओके, और एन जो है तो वो कितना दिया हुआ है 5। एन जो है तो वो कितना दिया हुआ है 5। फार्मूला हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल सम इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 इंटू ब्रैकेट एन की पावर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। अब जो फार्मूले में हम क्या करेंगे, अमाउंट जो है तो रखते जाएंगे। प्रिंसिपल सम जो है तो आपका दिया हुआ है यहाँ पर 5,000 प्रिंसिपल सम दिया हुआ है इंटू ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है तो आपका कितना दिया हुआ है 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ब्रैकेट एन की पावर जो है तो वो 5 ईयर्स है, तो वो 5 आ जाएगी, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 5,000 इंटू ब्रैकेट 104 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ब्रैकेट पावर 5 ये जो है तो आपका आएगा यहाँ पर। ओके, अगेन इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो आपका आ जाएगा 5,000 इंटू ब्रैकेट 1.04, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा
4th की पावर। ओके, अगेन हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 5000 इंटू, कैलकुलेटर में आप जो है तो इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर में आप उसको पावर जो है तो देंगे तो आपका अमाउंट यहाँ पर आता चला जाएगा। ठीक है, 1.2166529, ये आपका जो है तो यहाँ पर फोर्थ की पावर आ जाएगी। अगेन हम इसको जो है तो क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 को 1.216529, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो अमाउंट जो रहेगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा 6083.264। ये आपका क्या है यहाँ पर अमाउंट आएगा, ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमाउंट आएगा। यहाँ पर ये जो आ रहा है आपका, ये क्या आ रहा है, ये अमाउंट है। ये अभी हमने क्या मालूम किया, अमाउंट कैलकुलेट किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम में वो हम लिख लेंगे 5000 प्रिंसिपल सम, रेट 4 दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स जो तो 5 दिया है। तो यहाँ पर P फॉर्मूला है, P अमाउंट विल बी इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R/100 इंटू N की पावर। उसको अमाउंट रखते जाएंगे हम, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपका आएगा अमाउंट 6083.264। ये अभी क्या आया है हमारा, अभी ये जो है तो हमारा सिंपल अमाउंट आया है। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट हम क्या कर लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सम। अमाउंट अभी हमने मालूम किया 6083.264 माइनस प्रिंसिपल सम हमें दिया हुआ है प्रॉब्लम में 5000। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल जो रहेगा, हमें प्रॉब्लम में पूछा है, वो आपका आ जाएगा यहाँ पर ₹1083.264। ये आपका जो है तो मेन आंसर जो रहेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो प्रॉब्लम में हमें मालूम करना है वो हमने यहाँ पर मालूम किया। तो हमारा मेन आंसर जो रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पर 1083.264। ठीक है, सो अंडरस्टूड। सिंपली हमें क्या करना है, प्रॉब्लम है यहाँ पर, प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेंगे, प्रिंसिपल सम 5000, रेट 4% और नंबर ऑफ ईयर्स 5। फार्मूला जो है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फार्मूला याद करना होगा। तो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को फार्मूला, ये फार्मूला जो है तो आपको यहाँ पर याद करना होगा। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल सम इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R/100 इंटू N की पावर। ठीक है, अमाउंट जो दिया हुआ है वो यहाँ फिगर्स रखते चले जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका अमाउंट आएगा 6083.264। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मेन आंसर मालूम करना है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सम। अमाउंट 6083 अभी हमने मालूम किया 0.264 माइनस प्रिंसिपल सम प्रॉब्लम में दिया हुआ है 5000, वो माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मेन आंसर जो रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट वो आ जाएगा 1083.264। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के दो प्रॉब्लम इसमें हमने सॉल्व किया। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका सिंपल प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।